सुप्रभातम छात्रों। आज कक्षा 5 में हम चैप्टर 7 प्रथम पुरुष पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं बच्चों? प्रथम पुरुष कहते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तीनों वचन, वचन तीन होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग, तीनों लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तथा सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के बदले में जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे दो, वे सब, ये सब, कौन, जो कि पिछले अध्याय में, पिछले पाठ में चैप्टर 6 में हम लोगों ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग पढ़ लिया है। ठीक है, यदि याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। जैसे कि सह, तौते, साते, ता, तत्ते, तानी, कह, कौ, के, का, के, का, किन, के, कानी। याद आया? नहीं तो एक बार फिर से चैप्टर 6 को उलट के देख लीजिएगा। अब है, प्यारे बच्चों, आपको धातु परिचय वाले पाठ में बताया गया था कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले तो पुरुष किसे कहते हैं? जिससे कहने वाले को सुनने वाले का अर्थ स्पष्ट हो उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष के 3 भेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम इन्हें विस्तार से जानेंगे। जिसके बारे में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि जिसके बारे में हम लोग बात करें उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी शब्दों के रूपों का ज्ञान प्राप्त किया है उन सभी का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। ठीक है, इस सेंटेंस को फिर से हम अपने तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 में जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा है, जैसे कि मृग, मृगो, मृगा, नृप, नृपो, नृपा, गज, गजो, गजा, बालः, बालो, बाला, नरा, नरो, नरा, अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी पढ़े हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, लता, लते, लता, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। चैप्टर 3 में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को पढ़ा है और चैप्टर 4 में हम लोगों ने नपुंसक लिंग, पत्रम, पत्रे, पत्रानी, फलम, फले, फलानी, ये जितने भी शब्द हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन सभी का प्रयोग हम लोग प्रथम पुरुष में करते हैं। समझ में आया? अब ये पूछिएगा मैम अस्मद युष्मद क्या होता है? तो अस्मद होता है, कहते हैं आपको उत्तम पुरुष को, अहम, अवाम, वयम। ठीक है, उत्तम पुरुष। युष्मद कहते हैं मध्यम पुरुष को। मध्यम पुरुष हो गया युष्मद, यानी त्वम, युवाम, यूयम। ये मध्यम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। अस्मद को उत्तम पुरुष, युष्मद को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द अभी तक हमने जितने भी चैप्टर में शब्द पढ़ा है वो सब का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो एक बोलता है, तो जो बोलता है अपने आप को क्या संबोधित करता है? मैं। एक वचन में है तो मैं, द्विवचन रहेगा तो हम दो, अब बहुवचन है तो हम सब। तो इसके लिए युष्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है सुनने वाले के लिए। जब मैं बोलती हूँ तो दूसरा कोई सुनेगा तो दूसरा जो सुनता है उसको हम लोग किस शब्द से संबोधित करते? तुम से। यदि वो एक वचन में है तो तुम सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम शब्द का प्रयोग करते हैं सुनने वालों के लिए। यदि एक वचन में है तो तुम, यदि द्विवचन में है तो तुम दो, यदि बहुवचन में है तो तुम सब। तो युष्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। इसके लिए अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाई। युष्मद शब्द सुनने वाले को कहते हैं, अस्मद शब्द बोलने वाले को कहते हैं। सुनने वाले को हम लोग किस शब्द से संबोधित करते हैं? तुम, यानी संस्कृत में हो गया त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। और अस्मद शब्द हो गया अहम, अवाम, वयम। ठीक है, काल को संस्कृत में लकार भी कहते हैं। अभी तक हमने वर्तमान काल यानी कि लट लकार के रूपों का ही उपयोग किया है और आगे भी सुगमता यानी आसानी के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्लास 5 में हम लोग सिर्फ जो भी वाक्य पढ़ेंगे सब लट लकार पर आधारित यानी वर्तमान काल के रूप में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष, तीनों लिंग, तीनों वचन और सर्वनाम शब्द का प्रयोग। यहाँ पे देखिए, छात्र, पठती, धातु रूप। चैप्टर 5 में हम लोगों ने धातु रूप पढ़ा है ती, तह, अंति। एक वचन में ती, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति। उसी तरह देखिए छात्र, 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 पठती,
एक छात्र पढ़ता है। स पठति यानी वह पढ़ता है, तो यहाँ छात्र के जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्या किया गया, वह। ये लड़का है इसलिए सह लगेगा, यदि लड़की रहती तो सा लगता। समझ रहे हो मेरी बात। छात्र पठति यानी छात्र पढ़ता है, स पठति यानी वह पढ़ता है। कृषकौ गच्छता, दो किसान जाते हैं, तौ गच्छता वे दो जाते हैं। मृगा धावंती, सब हिरन दौड़ते हैं, ते धावंती वे सब दौड़ते हैं। नीचे जो वाक्य है वो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द लगाया गया, तो सर्वनाम शब्द के साथ भी देखिए, एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ त, बहुवचन के साथ अंति। अब स्त्रीलिंग शब्द आ गया। बालिका लिखती, लड़की लिखती है। सा लिखती, वह लिखती है। यहाँ देखिए लड़का के साथ भी ती लगा है और लड़की के साथ भी ती। तो धातु रूप बच्चों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सब धातु में ती का अंति का ही रूप लगता है। द्विवचन में देखिए महिले पचत, दो महिला पकाती है, ते पचत वे दो पकाती हैं। कोकिला कुजंती, सब कोयल कूकती हैं, ता कुजंती वे सब कूकती हैं। अब नपुंसक लिंग आ गया। तत्फलम अस्ति, वह फल है। ते पुष्पे अस्त, वे दो फूल हैं। तानि पत्राणि सन्ति, वे सब पत्ते हैं। एष सिंह अस्ति, यह शेर है। सिंह गर्जति, शेर गरजता है। एतो वानरो अस्त, ये दो बंदर हैं। वानरो कुर्दत, दो बंदर कूदते हैं। दो बंदर है इसलिए यहाँ पे तह लगा, कुर्दत। एते सैनिका सन्ति, ये सब सैनिक हैं। सैनिका रक्षन्ति, सभी सैनिक रक्षा करते हैं। ऐसा, अब स्त्रीलिंग शब्द रूप आया। ऐसा गायिका अस्ति, यह गायिका है। गायिका गायति, गायिका गाती है। एते कलिके अस्त, ये दो कलियां हैं। कलिके विकसत, दो कलियां खिलती हैं। एता अजा संति, ये सब बकरियां हैं। अजा चरंती, सब बकरियां चरती हैं। एतत् चित्रम अस्ति, यह तस्वीर है। एते पादुके अस्त, ये दो खड़ाऊ हैं। एतानी अम्रानी संति, ये सब आम हैं। यह हंसती सह का अस्ति, यह का अर्थ हो गया जो, सर्वनाम शब्द है ये। जो हंसता है वह कौन है। एक एक शब्द का अर्थ बच्चों हम लोगों को जानना होगा, इसीलिए हमने कहा कि संस्कृत शब्द का अर्थ आप लोग पढ़िए, याद कीजिए। यो भ्रमता तौको अस्ता, जो दो घूमते हैं वे दो कौन है। ये क्रीडंती ते के संति, जो सब खेलते हैं वे सब कौन है। या जिघ्रति सा नासिका भवती, जो सूंघता है वह नाक होता है। ये नृत्यता ते नायिके अस्त, जो दो नाचती हैं वे दो अभिनेत्री हैं। या वदंती ता महिला संति, जो सब बोलती हैं वे सब महिला हैं। यत भ्रमति तत् किम अस्ति, जो घूमता है वह कौन है। ये पतत ते के अस्त, जो दो गिरते हैं वे दो क्या हैं। यानी विकसंती तानी कानी संति, जो सब खिलते हैं वे सब क्या हैं। बच्चों अब देखिएगा आप लोग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों का धातु रूप एक जैसा होता है, तीत अंति। अभी जो हमने आपको अध्याय जहाँ तक पढ़ाया है उसको ध्यान से देखिएगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों के धातु शब्द के अंत में एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ त और बहुवचन के साथ अंति शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और संज्ञा सर्वनाम ये अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन का लगेगा। यदि द्विवचन का रूप है तो धातु भी यानी क्रिया भी द्विवचन का रूप होगा। यदि बहुवचन है तो उसका संज्ञा सर्वनाम, यदि बहुवचन है तो उसका धातु भी, क्रिया भी बहुवचन का रूप होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।